बदलते दौर में जहां प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच मानवीय संवेदनाएं धूमिल होती जा रही है, तो वहीं ई रेडियो इंडिया ने अपने सामूहिक अंशसेवा कार्यक्रम से समाज को सकारात्मकता और उम्मीद की नई किरण दिखाई। यह आयोजन केवल भोजन वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्यों, सहयोग, आपसी भाईचारे और सामाजिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश भी था। कार्यक्रम की शुरुआत साहित्यिक वातावरण में हुई। कवि जटायु जी की ऊर्जावान कविताओं ने श्रोताओं को न केवल भाव विभोर किया, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम के बीज भी बोए। साहित्य जब सेवा से जुड़ता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही हुआ इस अंशसेवा कार्यक्रम में। लोगों ने महसूस किया कि पत्रकारिता केवल खबरों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज निर्माण की भी एक सशक्त धारा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जगदीश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता के मंच से समाज सेवा की ऐसी व्यापक पहल सामने आई है। आमतौर पर पत्रकारिता केवल सूचना देने तक सीमित मानी जाती है, परंतु ई रेडियो इंडिया ने इसे समाज कल्याण का माध्यम बना दिया। आने वाले समय में ये पहल निश्चित ही लोगों के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये दृश्य केवल भोजन वितरण का नहीं था, बल्कि सामाजिक समरसता का था। अमीर, गरीब, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। ये दृश्य इस बात का प्रतीक था कि सेवा और सहयोग के सामने सभी भेद मिट जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इन युवाओं में साहित्य, पत्रकारिता, कृषि, कला, समाज सेवा और लोक संस्कृति से जुड़े लोग शामिल थे। ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक था। जब समाज अपने युवाओं की सराहना करता है तो वे और अधिक जोश और समर्पण से आगे बढ़ते हैं। इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा प्रसाद सिंह जटायु, साहित्यकार अच्छीलाल तिवारी राही, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुर्गावती खनौजिया, अधिवक्ता शालिग्राम प्रजापति, सत्य पथ फाउंडेशन के सीईओ राम विनय सिंह, कलाकार बलराम पांडे और श्याम मौर्य, सर्प मित्र संदीप देहाती, तेज तर्रार युवा पत्रकार रिया विश्वकर्मा और प्रगतिशील किसान सूबेदार सिंह जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रतीक चिन्ह और धार्मिक पटका पहनाकर सम्मानित किया। इन सभी ने अपनी उपस्थिति में संदेश दिया कि सेवा और समाज निर्माण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने से ही संभव है। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय ई रेडियो इंडिया की टीम को जाता है। सुल्तानपुर से ब्यूरो प्रमुख दीपक प्रेमी, शाहगंज संवाददाता सुरेश कनौजिया और वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सिंह ने पूरे आयोजन को न केवल संभाला, बल्कि उसे यादगार बना दिया। उनका समर्पण ये दर्शाता है कि जब मीडिया कर्मी समाज सेवा का जिम्मा उठाते हैं तो परिणाम कितना सशक्त और प्रेरणादायक हो जाता है। ये कार्यक्रम केवल एक दिन का आयोजन नहीं था, बल्कि एक संदेश था। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने जीवन में नियमित रूप से दूसरों की सेवा के लिए समय निकालें तो समाज से असमानता, भूख और अकेलेपन जैसी समस्याएं मिट सकती है। अंशसेवा केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया है। जब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जाति, धर्म और वर्ग के सारे भेद मिट जाते हैं। यही सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का असली रूप है। लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। ये केवल एक बार का आयोजन न होकर एक सतत आंदोलन बनना चाहिए। जब हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में लोग सामूहिक अंशसेवा और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तब समाज में वास्तविक बदलाव आएगा। ई रेडियो इंडिया का यह अंशसेवा कार्यक्रम समाज के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। ये बताता है कि पत्रकारिता केवल खबरें देने का माध्यम नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने का साधन भी है। जब साहित्य, पत्रकार और समाज सेवा एक मंच पर मिलते हैं तो उसका प्रभाव दूरगामी होता है। यह आयोजन समाज के हर व्यक्ति को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास की समस्याओं को केवल सरकार या संस्थाओं पर ना छोड़ें। हर व्यक्ति अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी ले और सेवा का भाव अपने भीतर जगाए तो भी समाज में भूखा नहीं सोएगा। असली खुशी संपत्ति या पद में नहीं, बल्कि सेवा और सहयोग में है। सच्चे मायने में यह अंशसेवा कार्यक्रम मानवता की पुनर्स्थापना का उत्सव था।